हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। तो इस वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया है। जब मैं इंडिया से वापस आई थी मिड नवरात्रि में, तब से लेके अभी तक का है। बीच में मैंने इंडिया व्लॉग वाला पोस्ट किया हुआ था। तो जब मैं वहाँ से वापस आई थी ना इंडिया से, तो जब सुबह में बच्चे स्कूल जाते थे तो ऐसे अंधेरा ही हुआ करता था। 29th 38 से ना चेंज हो जाता है, यहाँ पर 1 आवर बढ़ जाता है। तो अभी थोड़ा ठीक रहता है जब मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो। अदरवाइज़ जिस टाइम मैं वापस आई थी ना, उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा ही होता था जब ये सुबह स्कूल जा रहा होता था तो। और वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं बीमार भी हो गई थी, इस वजह से मैंने ये सब वीडियो पोस्ट नहीं किया था। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट गई थी जहाँ से मैं जर्मन की क्लास कर रही हूँ। वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो वो पता करने के लिए मैं गई हुई थी। बट सीट्स ऑलरेडी फुल थी और बैचेस स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद सेम डे ही वहाँ से बात करने के बाद फिर बाहर निकले तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा मार्केट है। मैं मार्केट चली गई थी तो हेलोवीन का टाइम था, तो ये स्टोर पूरा हेलोवीन थीम पे डेकोरेटेड था। बहुत ही डरावना सा था यहाँ पे। ये सारे ना म्यूज़िकल थे जो भी अभी आप देख रहे थे ना, तो ऐसे आवाज़ आती थी ऐसे, तो डरावना सा कह सकते हैं। फिर वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय की, छोटी छोटी सी लाइट्स और ऐसी ही डेकोरेशन की थोड़ी सी चीज़ें ली। फिर हम वहाँ से गए थे सबवे से ये लिया मैंने फ्राइज़, बच्चों के लिए भी लिया, अपने लिए भी लिया। बहुत बारिश हो रही थी, ठंड भी हो रही थी और ये गर्मा गर्म बैठ के खाने में मज़ा आ गया था। फिर लेकर आई थी बच्चों के लिए, तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बैक टू बैक मैं उधर बीमार थी। तो करवा चौथ के टाइम पे मैं थोड़ी सी ठीक हुई थी, उसके बाद फिर से बीमार हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। वैसे मैंने शॉर्ट्स बहुत सारे डाले थे जब भी मैं ठीक थी, मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। और इस बड़ी वीडियो को थोड़ा एडिट करने में टाइम जाता है, तो इसलिए मैं ये पोस्ट नहीं कर पाई थी। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद जब आती हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसे टाइम मॉर्निंग का अच्छा होता है। अपने लिए टाइम मिल जाता है। तो ऐसे चाय वाय बना के उसके बाद हेयर में ऑयलिंग कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही जो अभी आप देख रहे हो मेरी शक्ल, इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। फीवर था और बहुत अजीब सा ही वायरल था ये। मेरे फेस पे, नोज़ में, टीथ और गम्स सब में पेन हो रहा था, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे वाला था। और उसी टाइम पे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे। तो फिर मैं रात में ऐसे खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बनाने की हालत में मैं नहीं थी। तो ये मटर वगैरह डाल के मैंने बच्चों के लिए बना दिया था। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम से पेंडिंग है जो मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर ये हेलोवीन के लिए बच्चे गए हुए थे। मेरे नेबर हैं यहाँ पर, उनके बच्चे भी जा रहे थे, तो उनके साथ ही गए थे। ये फ़र्स्ट टाइम हेलोवीन में गए थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत सारी ऐसी कैंडी वगैरह कलेक्ट करके लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं। करोगे क्या? उसके बाद बैक टू बैक फेस्टिवल्स भी थे, तो घर पे भी थोड़ा काम हो जाता है। और ये मैं बैठ के अपनी मेहंदी लगा रही हूँ करवा चौथ के लिए। तो रात में थोड़ी सी ठीक थी, हेलोवीन वाले दिन ही बैठ के मैं ऐसे मेहंदी लगा रही हूँ। फिर सुबह जब सरगी के लिए उठते हैं ना, उस टाइम पे ही मुझे नहाना होता है मॉर्निंग में। तब मैं नहा के ऐसे बैंगल्स वगैरह थोड़े बहुत पहन लेती हूँ और नेल पॉलिश वगैरह लगा के सिर्फ चाय पीती हूँ सरगी में मैं। उसके बाद मैं सोने चली गई थी। और उसके नेक्स्ट डे किसी चीज़ की यहाँ पर छुट्टी थी सबकी, ऑफिस की भी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी थी। फिर ये खाना बनाया है मैंने, तो इकट्ठे ही बना दिया है। और ये आटा वगैरह लगा के रख लिया था मैंने, ताकि जब मैं वापस आऊँ रात में तो मुझे कुछ और नहीं बनाना पड़े। तो ये सारा कुछ प्रिपरेशन कर लिया था मैंने। उसके बाद मैं 2:30-3 बजे के करीब मैं नहाने चली गई थी। और उसके बाद आके फिर पूजा की, थोड़ा बहुत तैयार हुई थी। और
यहाँ पे लाइक एक श्रीलंकन फैमिली है, एक तो मेरे नेबर ही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी। उन्हीं के थ्रू मुझे एक और फैमिली मिली थी, तो वो करवा चौथ वाले दिन ना पूरा ऐसे थाली सजा के और छन्नी को डेकोरेट करके वो मेरे लिए लेकर आई थी। लाइक इतना अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने ये भी बोला आपकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो बस मुझे ही समझो फैमिली, और वो लेकर आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए वो गजरे भी बना के लेकर आई थी जो अभी मैंने लगाया है। फिर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हुआ और रात में मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी चाँद का। मुझे लग नहीं रहा था कि दिखने वाला है स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि हमेशा ही वेदर ख़राब होता है यहाँ पर। बट हो गया था, अच्छे से पूजा हो गई थी, चाँद भी बड़ा सा निकल आया था। नेक्स्ट डे फिर मैं ये सामान निकाल रही हूँ ट्रॉली से, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। तो अभी तक भी कुछ सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ मेरे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो मुझे निकालना था, क्योंकि उसका मुझे हॉल वीडियो शूट करना था। उसके बाद ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती है जो इस बार मैं लेकर आई हूँ। जैसे राखी, हर बारी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ और हस्बैंड तो बांध नहीं पाते हैं, तो इस बार वो लेकर आए थे कि रक्षाबंधन पे बांधेंगे। और इस तरीके से ना ये सारे मसाले और भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो वो सारा ना मिक्स करके रखा हुआ था, और ये देखो ये सारा ऐसे मैंने फैला के रखा हुआ है क्योंकि मैं फिर क्लीनिंग में लग गई थी दीपावली के। तो मिक्स करके ट्रॉली में इसलिए रखना पड़ता है कि कुछ हैवी सामान, कुछ लाइट वेट लाइक कपड़े और जो भी हैवी सामान, उनको मिक्स करके रखती हूँ। तो आने के बाद ना अनपैक करने में सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, कौन सी चीज़ें कौन सी ट्रॉली में है। फिर जब क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी तो फिर मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ से कैंडल्स वगैरह लेकर आई, बहुत सारी चीज़ें देखी भी दीपावली के लिए। और उनमें से मैंने ये कैंडल्स, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स, ये सब लेकर आई थी, क्योंकि बहुत टाइम से ना घर की भी क्लीनिंग नहीं हुई थी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखी हुई थी। क्योंकि अभी अभी लाइक 1 ईयर पहले ही हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो धीरे धीरे चीज़ें लाइक गृहस्थी बसने में तो टाइम लगता ही है, तो धीरे धीरे चीज़ें कर रही थी। तो ये सारे जो भी मसाले और ये सब लेकर आई हूँ ना, ये बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैंने इस तरीके से डाल के रखा, और मेरी फेवरेट चाय पत्ती ये भी लेकर आई थी। इन सब को इस तरीके से करके रखा है ताकि चीज़ें मिल जाए। अब क्या होता है ना कि कबर्ड में रख देते हैं एक के ऊपर एक चीज़ें, वो मिलती नहीं है। कई बार एक ही चीज़ को मुझे 2-2 बार बाय करना पड़ता था, तो इसलिए ऑर्गेनाइज़र लेके अच्छे से उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके कबर्ड में मैंने रखा। और फिर ये क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। ये किड्स रूम का है, जिनमें चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, बेड और बेड के सारे पार्ट्स। एक इसका दूसरा पार्ट दूसरे कमरे में रखा हुआ है, लाइक ये बंक बेड टाइप का है। तो इसके बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं जो ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि इसे हमें खुद ही असेंबल करना है, तो हमारे से तो होगा नहीं, हमें अपने नेबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो और साथ के साथ किचन की भी क्लीनिंग चल रही थी, घर की भी क्लीनिंग चल रही थी, चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करके बॉक्स में रख रही थी, डब्बों में रख रही थी मैं। और ये दीपावली वाले दिन का ही है, जब मैं इधर डेकोरेट भी कर रही हूँ और साथ के साथ बची हुई क्लीनिंग वगैरह भी कर रही हूँ। ये किड्स रूम का है। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम पहले से मैंने ला के रखी हुई है, बट यहाँ पे ना वॉल्स में नेल्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ड्रिल करना भी एक बड़ा टास्क है यहाँ पर, क्योंकि अंदर बहुत सारी वायर्स और पाइप में जिससे पानी चलता रहता है, ताकि रूम का टेम्परेचर सर्दियों में लाइक नॉर्मल रहे। इस वजह से तो बहुत ज़्यादा लाइक गंदा था, और आफ्टर क्लीनिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लाइक बहुत कुछ तो मैंने नहीं किया है, बट सिंपल सा ही जो पेंटिंग ये बहुत टाइम से ला के रखा हुआ था, उन्हें मैंने हैंग कर दिया और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दिया है। ये किड्स के लाइक ये चीज़ें ना मिक्स करके रख देते हैं, कभी कैप नहीं मिलती इनकी, कभी जब ये स्कूल जा रहे होते हैं जो ये बैज टंगा हुआ ये नहीं मिलता, तो एक साइड में मैंने इस तरीके का हैंग करने के लिए ये रॉड इस तरीके का आता है, तो वो मैंने रख दिया ताकि इनकी छोटी छोटी चीज़ें इधर हैंग रहे। और अच्छे से क्लीन करके बेड लगा दिया है। इसका दूसरा पार्ट दूसरे कमरे में रखा हुआ है, तो वो मुझे असेंबल कराना है अभी। उसके बाद
ये दीपावली से पहले वाले दिन का है जब हमें एक इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर मिली थी। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था, तो उन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था दिवाली के लिए, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इस वजह से पूरा पैक होके ही बाहर निकलना पड़ता है और बारिश हमेशा ही होती रहती है। तो आज भी बारिश हो रही थी, ऊपर ऐसे बर्फ़ गिरा हुआ है, लाइक स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पर आ गए हैं हम अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। I am Sarthak Singh. There was no social life. We are really worried about it. Thank God. और अभी सब आ गए हैं यहाँ पर फुलझड़ी जलाने के लिए। लाइक खाने वगैरह का भी ऐसा था कि सब कुछ लोगों को अलग अलग वो दे दिया गया था मेन्यू कि आप इस तरीके से बना के लेकर आ सकते हैं, तो पॉटलर पार्टी टाइप। ये बहुत ही अच्छा था, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लाइक अपने लोग मिल जाते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है। उसके बाद फिर से हम वहाँ से निकले, हमने ट्रेन ली और फिर घर आ गए और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी रात तक तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। अगेन ये दिवाली वाले दिन का है, क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट है और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ऑलरेडी मैंने अपने मेकओवर वीडियो में अपने दूसरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया है। तो ये दिवाली वाले दिन ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ, कब से ला के ये मिरर वाला जो वॉल डेकोर देख रहे हैं आप, ये बहुत टाइम पहले से ला के रखा हुआ था। बट वही है कि नेल्स लगाना अलाउड नहीं, लाइक हम डर से नहीं लगाते यहाँ पे कि पता नहीं ड्रिल करने में ज़्यादा हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से ड्रिलिंग के प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो काफ़ी टाइम से ला के रखा हुआ था, उन्हें मैंने टेप से स्टिक किया, फिर एक एक करके सारे कमरे की सफाई, पूरा वीक लग गया था पूरा घर क्लीन करने में। ऑल्दो काफ़ी टाइम से घर ऐसे ही पड़ा था, ऊपर से जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं बैक टू बैक बीमार थी, तो इतना ज़्यादा घर फैला हुआ था। तो वो पूरा क्लीन होने के बाद और थोड़ा बहुत इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर दो तो इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है। और ये है दिवाली वाले दिन का डेकोरेशन, जो थोड़ा बहुत इस तरीके से कैंडल्स लगाते हैं हम घर के अंदर, घर के बाहर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लास्ट टाइम दीपावली पे हमने कैंडल्स बाहर रखे थे तो किसी ने कंप्लेन कर दी थी, तो इस बार मैंने सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट्स होती है वो ही बाहर लगाए हुए थे। और फेस्टिवल्स के असल मायने उन्हें ही मालूम है जो अपने देश से बाहर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। कोई भी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम अपने फेस्टिवल्स को, अपनी फैमिली को। तो बस ये था लाइक नवरात्रे से लेके अभी तक का ये अपडेट। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट ज़रूर करना, तब तक के लिए बाय।